चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं, जिसके विरुद्ध हिंदी में कहते हैं। क्लास 7 का स्टैंडर्ड का ये है, आप लोग को बताने जा रहे हैं। सर्कल कहते किसको है? सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 5 गो टर्म है, उसके बारे में बात करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके कुछ हम 4-5 गो न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, उस पर एक्सरसाइज बताएंगे, उसको सोल्व करेंगे ताकि आपको ये सारा टर्म आपका क्लियर हो जाए। तो सर्किल आप लोग जानते होंगे, जैसे चूड़ी का शेप कैसा होता है? सर्किल होता है। शेप बहुत सारा पढ़े होंगे, ट्रायंगल पढ़े होंगे, स्क्वायर पढ़े होंगे, रेक्टेंगल पढ़े होंगे, उसी में एक सर्किल का शेप होता है। तो सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। इसमें 5 गो टर्म है: रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस एंड एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्किल हम लोग निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहली बात आता है कि रेडियस कहते हैं किसको है, फिर डायमीटर क्या है, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, डायमीटर को व्यास कहते हैं, पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं, सर्कमफेरेंस को परिधि कहते हैं, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले के लिए बना रहा हूँ, दोनों के लिए बना रहा हूँ। आपको मेन मेरा मोटो है समझाना, आप लोगों को सिखाना है, चाहे आप किसी भी मीडियम का बच्चा क्यों ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सर्किल का शेप कैसा होता है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, इसके बारे में परिचित होंगे। तो ये सर्किल का शेप है, इसका एक सेंटर होता है, केंद्र इसको बोलते हैं। इसको हम लोग अगर ओ से सूचित करते हैं तो इसका किनारा जो होगा, जो सर्किल का जो किनारा होगा और इसका सेंटर के बीच का जो मिनिमम लेंथ होगा, वह डिस्टेंस कहलाता है त्रिज्या, रेडियस कहलाता है, जिसको आर से सूचित करते हैं। रेडियस को सूचित करते हैं आर से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसको ए नाम दे देते हैं। इस तरह से हम इसको 4 गो पॉइंट नाम दे देते हैं, कहीं भी दे दीजिए, ए बी सी डी और फिर ए पर। तो ए बी सी डी ए अगर किसी से मेजरमेंट करिएगा तो पूरा जो लेंथ होगा वह पेरीमीटर कहलाएगा, और ओ से ए के बीच का डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, और ओ से सी तक का जो लेंथ होगा वो भी रेडियस कहलाएगा। लेकिन ए से सी के बीच जो लेंथ होगा, टोटल जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा, वह डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर को डी से सूचित करते हैं, यानी कि जो ए से सी के बीच जो टोटल लेंथ होगा वह रेडियस का डबल होगा, त्रिज्या का दुगना होगा। यानी डायमीटर जो होता है वह 2r होता है। यानी डायमीटर बराबर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है, यानी जो डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, वो त्रिज्या का दुगना होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। क्लियर? समझ गए होंगे रेडियस और डायमीटर के बारे में। क्योंकि अच्छे से समझते चलिएगा, तुरंत हम इस पर एक्सरसाइज देंगे, आपको तुरंत एक्सरसाइज बनवाएंगे 4-5-6 गो, तो बताएंगे आपको समझने। अगर वो चीज अगर समझ लीजिएगा कंसेप्ट, तो आपका सॉल्यूशन जो बताएंगे भी, सॉल्व जो करेंगे, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पेरीमीटर क्या होता है? ये जो आउटर मोस्ट जो लेंथ देख रहे हैं सर्किल का, किसी भी शेप का, ये सर्किल का ही नहीं, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, किसी भी तरह का शेप हो, टोटल जो लेंथ होता है आउटर मोस्ट पार्ट का, ये किनारा का, तो उसको कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं। तो ये पेरीमीटर, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ए से बी या बी से सी और सी से डी और डी से ए, जो टोटल जो लेंथ होगा वह पेरीमीटर कहलाएगा। और इस पेरीमीटर को स्पेशल नाम दिया गया सर्किल में, सर्कमफेरेंस कहा गया है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे को बता दिया जाता है कि सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सभी सर्कमफेरेंस जो होते हैं वो पेरीमीटर होते हैं, बट सभी पेरीमीटर जो होते हैं वो सर्कमफेरेंस नहीं होते हैं। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एक सर्किल के केस में ही पेरीमीटर सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, बट अगर ट्रायंगल के केस में कहें तो सर्कमफेरेंस नहीं होगा, पेरीमीटर होगा। ट्रायंगल में पेरीमीटर होगा, सर्कमफेरेंस नहीं होगा। स्क्वायर में पेरीमीटर होगा, सर्कमफेरेंस नहीं होगा। रेक्टेंगल शेप या किसी भी तरह का शेप हो, पेरीमीटर अलग होगा, उसमें सर्कमफेरेंस नहीं होगा। सर्कमफेरेंस सिर्फ होगा किसमें? सर्किल में ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर जो होगा वह सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। और सर्कमफेरेंस जो होता है, इसका याद रखिए आप लोग, इसका वैल्यू होता है 2 पाई r होता है।
अच्छे से। आप क्लास 7 में हैं, लेकिन ये 8, 9, 10, 11, 12 या जनरल भविष्य में कभी कोई भी क्लास में जाइएगा तो आपका सर्किल का पेरीमीटर और सरकमफेरेंस के नॉलेज आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आप अच्छे से याद रख लीजिए। पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का? 2 पाई आर बोलेंगे। सरकमफेरेंस भी क्या बोलेंगे? 2 पाई आर बोलेंगे। और समझिए, अभी मैं बताया हूं कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स होता है। कहीं कहीं स्मॉल आर से भी सूचित करते हैं तो 2 आर लिख देंगे, कहीं कहीं पे कैपिटल आर से भी सूचित करते हैं, कहीं स्मॉल आर से भी सूचित करते हैं। वो सूचित करने पर है, इंडिकेट करने पर है, तो आप इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 आर है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई इंटू 2 आर भी लिख सकते हैं। 2 पाई आर को आप पाई इंटू 2 आर भी लिख सकते हैं, और पाई इंटू क्या लिख सकते हैं? डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी बराबर क्या होता है? 2 आर, जहां डी क्या है? डायमीटर है। क्लियर? अब एक चीज और याद रखिएगा, एरिया। एरिया किस चीज का? सर्किल का एरिया। एरिया ऑफ सर्किल, ऑफ ए सर्किल, यानी एक सर्किल का एरिया। सर्किल एरिया ऑफ है सर्किल जो होता है, आप लोग को अच्छे से याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। यानी एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई इंटू त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है, और एक जो सर्किल होता है उसका पेरीमीटर यानी परिमाप जो होता है या परिधि जो होता है वह 2 पाई आर के बराबर होता है, या पाई इंटू 2 आर यानी पाई डी, यानी पाई इंटू डी क्या होता है? डायमीटर, डायमीटर का पाई टाइम्स होता है क्या? पेरीमीटर। तो जैसे भी याद रखना हो आप याद रखिए। तो ये चीज हो गया, आपको 5 टॉपिक के बारे में आप लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं इस पर सोल्व करते हैं, इस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से क्या होगा, ये जो 5 चीज का आपको जरूरत होगा ये सारा क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक था। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन एक दिए हैं, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल व्हेन डायमीटर इज इक्वल टू कितना? 10.5 मीटर। एक क्वेश्चन है रेडियस इक्वल टू 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसमें आपको 2 कंडीशन में आपको सरकमफेरेंस का वैल्यू पूछ रहा है, सर्किल का सरकमफेरेंस, क्योंकि सर्किल का ही सरकमफेरेंस होता ही है, तो बार बार अगर सरकमफेरेंस बोले तो सर्किल बोल ना भी बोले तो कुछ चलेगा। तो फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल व्हेन डायमीटर का वैल्यू कितना हो? 10.5 मीटर हो। तो 10.5 मीटर डायमीटर है, उस समय कितना होगा? सरकमफेरेंस कितना होगा? परिधि का मान कितना होगा? और अगर रेडियस का वैल्यू कितना हो? 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर हो, उस समय कितना सरकमफेरेंस का वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर को डी से सूचित कर देते हैं, 10.5 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि जानते क्या सिंस, क्योंकि आप क्या जानते हैं डायमीटर कितना, सरकमफेरेंस होता कितना है? फार्मूला क्या पढ़े हैं? फार्मूला ऑफ सरकमफेरेंस कितना होता है? अभी जस्ट बताया है, सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है कितना? 2 पाई आर। बेसिक फार्मूला यही है, और नहीं तो इसको पाई इंटू डी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू आर होता है, तो 2 और आर को रिप्लेस कर देंगे डी से, और पाई इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10.5 मीटर। और देखिए पाई का वैल्यू कितना मान के चलना है? 22 डिवाइड बाई 7 यानी 22/7 पाई। ये बात अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो भी ठीक है, और नहीं भी दिया हुआ है तो आपको याद रखना भविष्य के लिए कि पाई के वैल्यू, चाहे इस क्लास के लिए चाहे भविष्य के लिए, आपको पाई के वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि 22/7 होता है, वो हमेशा फिक्स वैल्यू होता है 22/7। तो इसको 22/7 का कर दीजिए, पुट कर दीजिए, और 10.5 कर दीजिए मीटर, कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा आंसर आ जाएगा। इसको कर दीजिए यहां से तो 10 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, जो करना है सो, तो जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। कितना हुआ? 33 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी सरकमफेरेंस कितना गया? इसका जो सरकमफेरेंस आ गया सर्किल का 33 मीटर आ गया। द वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस कितना आ गया? 33 मीटर आ गया। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है क्या? दिया हुआ रेडियस कितना दिया हुआ? 8 मीटर 75 सेंटीमीटर।
75 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तब कहता है कि सरकमफेरेंस निकालिए सर्किल का। तो सरकमफेरेंस वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं सरकमफेरेंस का वैल्यू फार्मूला में, वी नो दैट सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या जानते हैं 2 पाई आर। 2 का 2 वैल्यू पुट करिए, पाई का वैल्यू कितना पुट करेगा 22/7 पुट करिए, आर का वैल्यू कितना पुट करिएगा, इसको मीटर में है 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा 75 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान देना, पहले दोनों को मीटर में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर रेडियस टोटल है 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर को अगर बदलना हो मीटर में तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते, कितना होगा 0.75 मीटर हो जाएगा। तो वैल्यू दिया हुआ 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 0.75 मीटर होगा। यानी रेडियस जो आपको वैल्यू कितना टोटल हो जाएगा 8.75 मीटर रेडियस हो गया, ये वाला रेडियस हो गया। अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 2, अब पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर की वैल्यू कितना है 8.75, इसको काटिए नीचे कितना जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड काट करके देखिए कटता कितना से है, तो कैलकुलेट करके देखिए कितना से कटता है, कितना इसका हो जाएगा 55 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। सरकमफेरेंस कितना आ गया, सरकमफेरेंस आ गया, सरकमफेरेंस यानी परिधि जो दिया हुआ इस त्रिज्या का कितना आ गया 55 मीटर आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। यहां पर एक सेमी सर्किल है जिसके रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर है, यानी उसकी त्रिज्या एक ऐसा सेमी सर्किल है जिसका त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि उस सेमी सर्किल में होता है अर्धवृत्त, सर्किल मीन्स वृत्त, सेमी मीन्स आधा, यानी अर्धवृत्त या अर्धचंद्राकार, चांद का आकार देखोगे बिल्कुल गोलाकार होता है, तो आधा उसका कीजिएगा, अर्धचंद्राकार इसको बोल सकते भी हैं या अर्धवृत्त बोल सकते हैं। तो इसको आप शेप ऐसे दिखा दीजिए, सर्किल को आप जानते हो कि इस तरह का सर्किल होता है, ये सर्किल नहीं है, इस तरह का शेप है आपको जो दिया गया है इस तरह का शेप है, ये हुआ सेमी सर्किल। इसका रेडियस कितना है, रेडियस जो है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप जो देख रहे हैं शेप, तो कहता है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर। तो इसको मान लेते हैं, नाम दे दीजिए ए, यहां दे दीजिए बी, यहां दे दीजिए सी और ओ, यानी ओ से ए और ए से बी और बी से सी और सी से फिर ओ। ये जो टोटल लेंथ होगा मेजरमेंट करिएगा, यानी जो ये किनारा जो देख रहे हैं प्लस ये डायमीटर, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वह पेरीमीटर होगा किस चीज का सेमी सर्किल का, जिसका रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर। रेडियस चाहे कुछ भी हो उसका निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल पहले होता कितना से पहले फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए रटना नहीं है आपको, है इसके लिए रटना नहीं है। बहुत लोग आप लोग रटते होंगे, रटिए कम, थोड़ा समझिए ज्यादा, तब आपके लिए और मैथ अच्छा लगेगा, मजा होगा, मैथ मस्ती लगने लगेगा, बहुत मजा आएगा मैथ में। तो देखिए सेमी सर्किल है, तो ये पूरा सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, तो आधा का कितना होगा पाई आर होगा। 2 पाई आर को आधा करेगा तो कितना होगा पाई आर होगा, 2 पाई आर में 2 से डिवाइड करते पाई आर हो जाएगा। अब प्लस ये वाला लेंथ हो, ये वाला लेंथ कितना होगा डायमीटर की लेंथ होगा, नहीं रेडियस का दुगुना, यानी 2r। और 2r को कहते कितना है डायमीटर कहते हैं, 2r को क्या कहते हैं
डायमीटर कहते हैं। तो चूंकि रेडियस के टर्म में दिया है तो रेडियस के टर्म में बात करेंगे। पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7। रेडियस का वैल्यू कितना है 35 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा कौन सी में, मीटर बदलना पड़ेगा। तो इसको मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल गया। ये वाला वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी याद करके रखने के लिए सुविधा होगा कि इस दोनों में कॉमन है, तो आर को ऐसे करके पाई प्लस 2 कर दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं आर इंटू 2 प्लस पाई, जैसे भी याद करना हो। लेकिन मेन आपको ये समझ के निकालिए कि सर्किल का जो पेरीमीटर का हाफ कितना होगा पाई आर होगा, क्योंकि पूरा होता है पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो आधा होगा पाई आर और प्लस 2 आर होगा, क्योंकि डायमीटर यहां से यहां तक डायमीटर होता है, रेडियस का डबल होता है, इसलिए 2 आर ले लिए। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कीजिएगा, इसको काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो कितना से कट जाएगा, ये 5 रहने दीजिए और इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 22 में से 5 एक गुना करिए तो 110 और प्लस 2 से 35 करिए तो 70, तो कितना हो गया 180। क्या आएगा 180 सेंटीमीटर होगा इसका, 180 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इसका इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर आ गया आपका आंसर, सॉल्व हो गया। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 44 मीटर। क्वेश्चन कहता है कि एक चक्का है, व्हील है, चक्का है जो 35 सेंटीमीटर का है। तो कहता है कि वह कितना गुना, यानी चक्का कितना बार घूमेगा कि वह कितना चक्का कितना दूर जाए 44 मीटर जाए। यानी कि एक चक्का जो है व्हील है अगर 44 मीटर यानी 44 मीटर कवर करता है जाता है, तो वह चक्का कितना बार रोटेट करेगा, हाउ मनी टाइम्स रोटेशन। हाउ मनी टाइम्स यानी कितना गुना, हाउ मनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 44 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एक जाता कितना दूरी है 44 मीटर कवर करता है, चक्का इस तरह से है, इसका रेडियस कितना दिल है 35 सेंटीमीटर। तो एक चीज बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, चक्का अगर एक बार घूमेगा, व्हील अगर एक बार रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना दूरी चलेगा। तो आप जानते हैं कि जैसे चक्का है, यहां से फिर अगर यही दूरी पर यदि कंप्लीट एक बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस कितना था 2 पाई आर। इसका जो सरकमफ्रेंस होगा या पेरीमीटर होगा सर्किल का या ये व्हील का, वह 2 पाई आर होगा। तो एक चक्र अगर घूमता हो तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर। तो मान के चलते हैं कि n बार घूमा, हम मान के चलते हैं कि n टाइम्स घूमा, n बार घूमा, तो 2 पाई आर में n से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वह टोटल डिस्टेंस हो जाएगा किसका, व्हील के द्वारा चला गया दूरी। बस आपका सोल्व हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले प्लानिंग जरूरी है। पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार समझ गए अच्छा से तो प्लानिंग कीजिए कि हमको कैसे इसको सोल्व करना है। वो स्टेप पहले ही आपको माइंड में फिट हो जाना चाहिए, और उस प्लानिंग के बाद आप कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, देखिए टोटल जो डिस्टेंस होगा व्हील के द्वारा कवर कितना करेगा 44 मीटर, या 44 मीटर क्या होगा किसके बराबर होगा
एक टर्न में कितना होगा 2πr, इसमें n टर्न गुना कर दीजिए। सो n का वैल्यू n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न, टर्न कहिए या रोटेशन कहिए, बराबर कितना हो जाएगा 44/2πr। देखिए ये चीज देख रहे होंगे, 44 इक्वल टू क्या है 2πr इंटू एन, तो एन इक्वल टू अगर निकालिएगा तो 2πr क्या हो जाएगा, इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। अब इस सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 44 को 44 रहने दीजिए, 2 है 22, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, आर की वैल्यू कितना है 35 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है और दूरी कवर कर रहा है मीटर में, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दीजिएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेगा 100 से भागा दे दीजिएगा और n इक्वल टू क्या लिखिएगा, ये जो 7 है और 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा, तो 44 इंटू 7 इंटू 100 डिवाइड कीजिए 2 इंटू 22 इंटू 35, ये 7 से करिएगा तो 7 5 जा 35 और ये 22 2 जा 44, 2 से 2 कट गया, इससे करिएगा तो क्या होगा 20, तो इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी 20 टाइम्स जो होगा यानी 20 बार जो घूमेगा, ये आपका आंसर हो गया। यानी एक चक्का जो होगा अगर 20 बार, ये जो 35 सेंटीमीटर वाला जो चक्का है अगर 20 बार घूमेगा, 20 चक्र मारेगा तो 44 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। कौन कवर कर लेगा, चक्का करेगा, व्हील करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये लास्ट है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा समझिएगा। इसको बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अच्छा स्टूडेंट का मतलब कि आपके नज़र में अच्छे हैं बट वो जानते नहीं हैं, आपके नज़र में लगता है कि बहुत अच्छे जानते हैं बट वो जानते नहीं हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे रहेंगे तो जानवे करेंगे वो, है ना। तो द मिनट हैंड, पहले बारीकी से क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक, एक गोलाकार घड़ी है। आप दीवार घड़ी देखे होंगे, समझने के लिए बोल रहे हैं, दीवार घड़ी एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है आपके घर में होगा, जनरली होता ही है। तो द मिनट हैंड, मिनट हैंड का मतलब क्या, घड़ी में आप देखे होंगे कि 3 तरह के कांटा होता है, हर कांटा के लिए हैंड का प्रयोग किया जा रहा है। आवर के लिए एक कांटा होता है, एक मिनट का होता है, एक सेकेंड का होता है। तो मिनट हैंड का मतलब मिनट वाला कांटा, पहले ध्यान दीजिए। मिनट हैंड मीन्स क्या हुआ, मिनट वाला कांटा। जैसे ये घड़ी है तो घड़ी में देखते होंगे कि एक आवर का होता है, एक मिनट का होता है, एक सेकेंड का होता है। तो जो मिनट वाला होता है जनरली क्या होता है, उसकी मोटाई होती है मीडियम होता है और लेंथ भी मीडियम होता है। सबसे लंबा सुई होता है सेकेंड वाला और पतला भी होता है। सबसे मोटा और छोटा होता है आवर वाला। तो 3 तरह के सुई घड़ी में देखते होंगे। तो मिनट हैंड का जो मिनट वाले जो सुई होती है उसकी मोटाई भी आवर वाला से और सेकेंड वाला से मीडियम में होता है और उसका लेंथ भी मीडियम में होता है। ये तो क्लियर हो गया मिनट हैंड किसको कहते हैं। तो मिनट हैंड के जो टिप, जैसे ये मिनट हैंड है, इसका टिप ये वाला होगा, टिप यानी इसका ऊपर वाला जो माथा होगा टिप कहलाएगा मिनट हैंड का। अगर ये पूरा मिनट हैंड है तो ये जो हुआ ये इसका सेंटर हुआ घड़ी का। ये मान लेते हैं यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। इस तरह से 1 2 4 5 7 8
10, 11 इस तरह से घड़ी है, तो ये मिनट हैंड है। इस तरह से 3 सुई होता है, ये वाला मिनट हैंड है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो है रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड का ये जो माथा है, जो टिप है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये जो मिनट हैंड है इसका लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, लंबा है, 40 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। कहता है कि मिनट हैंड का जो टिप है, जैसे अगर ये मिनट हैंड है, यहां से लेके यहां तक मिनट हैंड है, उसका जो टिप है, तो मिनट हैंड का जो टिप है वह 1 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा, कितना दूर जाएगा, यानी दूरी निकालना है आपको। इसका दूरी पूरा मिनट हैंड का नहीं निकालना है, मिनट हैंड का जो टिप है उसका पूछ रहा है, बस यही ध्यान आपको देना है। मिनट हैंड का जो टिप है वह 1 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा। हाउ फार डज द टिप, यानी कितना दूरी जाएगा। फार मीन्स होता है दूरी, डज, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो आप जानते होंगे कि जो घड़ी अब देखते हैं, मिनट हैंड जो होता है, अगर यहाँ पर पहले है और घूम कर फिर यहीं पर आ जाएगा तो 1 घंटा कंप्लीट होगा। 1 मिनट हैंड की सुई को पूरा 1 चक्र काट लेता है, यानी जिस पॉइंट पर था मिनट हैंड का टिप, अगर वहीं पर घूम के आ जाता हो तो वह 1 घंटा कंप्लीट करता है। क्लियर। तो अब मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में, सपोज करते हैं कि मिनट हैंड शुरू में कहां पर हो, यहां पर मिनट हैंड है सपोज करते हैं, और ये घूम के फिर 1 घंटा में कहां जाएगा, यहीं आ जाएगा। तो कितना ये टिप जो देख रहे हैं, कितना दूरी कवर करेगा, जितना कि इसका सरकमफेरेंस होगा, जितना कि इसका पेरीमीटर होगा, और इसका लेंथ कितना दे दिया है टिप का, 14 सेंटीमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस कवर करेगा, टिप डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा, ये आपको 1 घंटा में 1 चक्र कंप्लीट करेगा। तो 1 चक्कर का दूरी कितना होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लिख दीजिए। 2 पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 14 सेंटीमीटर। आर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर क्या होगा, ये मिनट हैंड की जो लंबाई होगी, क्योंकि मिनट हैंड के टिप की बात कर रहा है, तो मिनट हैंड का जो मिनट हैंड का जो लंबाई होगा वह टिप के लिए क्या होगा, रेडियस का काम करेगा, रेडियस का वैल्यू होगा। और ये 14 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको मीटर में बदलिएगा तो 100 से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। 7 दूनी 14, अब 2 दूनी 4 कर दीजिए, और 4 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 22 चौक 88, 88/100 इतना मीटर होगा, यानी 0.88 क्या होगा, मीटर होगा। और अगर ये आंसर हो गया, और नहीं तो आप 88 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, यह भी आंसर दे सकते हैं आप। अगर मीटर में नहीं बदलिएगा तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, 88 सेंटीमीटर आएगा। आप पर निर्भर करता है, आप सेंटीमीटर में भी ला सकते हैं, मीटर में भी ला सकते हैं। यह दिया हुआ नहीं हो कि किस में लाना हो, तो आपको जो सुविधा उसी में लाके छोड़ दीजिए। ठीक है। तो अभी तक 4-5 एग्जाम्पल देखे
इसको सोल्व किए तो आपको इस वीडियो में आपने जाना कि वृत्त के त्रिज्या का वैल्यू क्या होता है, रेडियस क्या होता है, जो सर्किल का डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, एक सर्किल का परिधि क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, उसका एक सर्किल का एरिया कितना होता है। ये सारी बात को आप लोग जाने और आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इसी तरह का रिलेवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।